हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज से हम स्टार्ट करेंगे बीए सेकंड सेम की क्लासेस को और यूनिट 3। और आपका रहेगा सब्जेक्ट हिस्ट्री। आप सबको पता है कि मैं हिस्ट्री ही करवा रही हूँ अभी। तो उसका आज का फर्स्ट चैप्टर है दिल्ली सल्तनत राजनीतिक एवं प्रशासनिक संस्थाएं। तो इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, यानी कि हम इस यूनिट को पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट जो है मैं बना दूंगी, ठीक है। तो आज की हमारी ये फर्स्ट क्लास रहेगी, ये रहेगा आपका पार्ट 1। तो वीडियो के एंड तक आप बिल्कुल बने रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत आपने पढ़ लिया होगा, अच्छे से पढ़ लिया होगा, लेकिन अगले समय में आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगी। तो दिल्ली सल्तनत अगर आपने रीड कर लिया है तो कर लीजिए। तो दिल्ली सल्तनत जो है, उसके सुल्तान, उनकी शासन प्रणाली कैसे थी? उनकी शासन जो प्रणाली थी वो इस्लाम के कानूनों पर आधारित थी, यानी कि ये इस्लाम को बहुत अच्छे से मानते थे। ये हिंदुओं से बहुत ज़्यादा वैर खाते थे, क्योंकि दिल्ली जो सुल्तान है सारे के सारे क्या थे? इस्लामी थे, इस्लाम से संबंधित थे, मुसलमान थे, ठीक है। और इनकी जो पूरी की पूरी जो शक्ति होती थी ना, वो सुल्तान के हाथों में ही होती थी, ठीक है। सुल्तान के हाथों में ही आपको पूरी की पूरी शक्ति देखने को मिलती है, ठीक है। और यही सब कुछ होता था, यही इनका जो कह सकते हैं कि सब सर्वोपरि था। दिल्ली सल्तनत क्या था? एक इस्लामिक राज्य था। उसमें हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमानों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। और जो मेन नाम जो आपको याद रखने हैं कि कौन इस पे सर्वोपरि था, तो बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। तो ये दो ऐसे सुल्तान हैं जिन्होंने इस सल्तनत में बहुत चार चांद लगाए हैं, ठीक है। इनकी एक अलग प्रतिष्ठा थी। और जो सुल्तान थे वो हिंदुओं को बिल्कुल भी उच्च पदों पर बिल्कुल भी नियुक्त नहीं करते थे। ये जो है अपने को ही सर्वोपरि मानते थे, क्योंकि ये मुसलमान थे, ठीक है। और फिर भी इन्होंने प्रजा की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि कृषि में किए हैं, व्यापार में किए हैं, ठीक है। और प्रशासन जो उनका था, उनको केंद्र में बांटा है, प्रांतों में बांटा है, जिलों में बांटा है, गांव में बांटा है। तो ये सब काम जो है सुल्तानों ने किए हैं। तो इस चैप्टर में आपको यही देखने को मिलेगा। और एक और चीज़ इसमें ये कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई सुल्तान है, बहुत ज़्यादा अमीर है, तो वो विलासिता का जीवन व्यतीत करता था। और जो मतलब जनसाधारण जनता थी वो कष्टमय जीवन व्यतीत करती थी, यानी कि वो दुखों से भरी हुई थी, ठीक है। और दो नाम आपको याद रखने हैं, एक तो मोहम्मद तुगलक का और एक फिरोज तुगलक का। ये दो नाम ऐसे हैं जो कि आम जनता को भारी कष्ट उठाने पड़े। इस समय जनता को बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ इन दोनों के टाइम पीरियड में, मोहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक। तो ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं। इस पैराग्राफ में सिर्फ इतना ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में दिल्ली सल्तनत राज्य का स्वरूप क्या है? दिल्ली सल्तनत धर्म पर आधारित एक राजतंत्रात्मक अर्थात निरंकुश राज्य था, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इस्लाम धर्म पे ये बिल्कुल बेस था। ये मुसलमान थे और सुल्तान ने ही मुस्लिम राज्य की स्थापना करी, ठीक है। और जो पूरे के पूरे सुल्तान थे, इस पूरे दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान थे, उनकी जो शक्ति थी वो किस पर आधारित थी? एक तो उनकी धर्म पे थी, इस तरह आप याद कर सकते हैं। शक्ति को ऐसे डिवाइड करेंगे, एक तो धर्म पे थी और एक आपकी सैनिक शक्ति थी। कौन कौन सी शक्ति थी सुल्तानों के? एक तो धर्म की शक्ति थी, एक सैनिक शक्ति थी। इन दो शक्तियों पर ये सुल्तान जो है टिके हुए थे। और पूरे के पूरे राज्य में आपको इस्लाम धर्म ही मिलेगा, इस्लाम धर्म ही मिलेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। वो किसी भी धर्म को सर्वोपरि नहीं मानते थे, सिर्फ इस्लाम धर्म को ये ऊंचा मानते थे। और ये हिंदू जाति से बिल्कुल भी संबंध नहीं रखते थे, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम से ही ये रखते थे। सिर्फ आपको इतना ही जानना है इसमें, ठीक है। और जो यहाँ के सुल्तान थे, इम्पोर्टेंट बात एक और है कि जो यहाँ के सुल्तान थे, जो कुरान थी उनकी, जैसे हमारी रामायण है, महाभारत है, तो सुल्तान की क्या थी? कुरान थी। उसके नियमों के अनुसार ही ये सारे शासन चलाते थे। जितने भी सुल्तान थे कुरान के अनुसार ही अपने जितने भी नियम हैं उनके अनुसार ही शासन चलाते थे। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है कि ईद तथा शुक्रवार के दिन आपने नमाज पढ़नी है। धार्मिक कार्यों एवं निषेधों का आपने विस्तार और सीमा निश्चित करनी है। दान के लिए आपने कर इकट्ठे करने हैं। इसमें आपका जजिया कर जो है बिल्कुल प्रमुख है। ये गैर मुस्लिम जो लोग थे उनसे मांगा जाता था। इस्लाम की रक्षा के लिए आपको युद्ध करना है, न्याय करना है, राजधानी की रक्षा करनी है, इस्लाम का प्रचार करना है और विरोधियों का आपने नाश करना है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे बेस्ड होकर मतलब कि वो अपना शासन करते थे। ये चीज़ें आपके कुरान में लिखी गई हैं और मुसलमान सिर्फ इसको ही ज़्यादा मानते थे और इसी के अनुसार अपना जो है राज्य चलाते थे, जितने भी सुल्तान थे, ठीक है। और इनके कुछ आपके धार्मिक कार्यालय हैं। एक तो है आपका शेख उल इस्लाम,
धार्मिक कार्यालय, एक तो है शेख उल इस्लाम और एक है सद्र उस सुदूर भी खोलने होते थे। ये दो जो है आपको धार्मिक कार्यालय खोलने होते थे। खुतबे, ये सुल्तान के नाम पर खुतबे भी पढ़े जाते थे, कलमे लिखे जाते थे, जिनकी जितनी भी क्रियाएं करते थे सारी की सारी में धार्मिक होती थी, क्योंकि धर्म को ये सर्वोपरि मानते थे। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है कि आगे क्या। जैसे ही आपके दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई, उसके बाद क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को आया। जैसे ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी। जो तुर्क आक्रमणकारी थे, निजी सिद्धांतों के प्रति जो है निष्ठा और परिवर्तन को बनाए रखने पर ही अपना जो है प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, तो इतना जो है आपको याद रखना है। इसके बाद जो है आपको याद रखना है धार्मिक राज्य के बारे में। ठीक है, मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ है आपका शरा है, उसको प्रभुसत्ता का जो है आपका आधार स्तंभ बताया जाता है। प्रभुसत्ता मतलब एक संप्रभु होता है कि हाँ हमारी ही सत्ता है, जबकि जो शरा है ये आपका एक क्या है, धार्मिक ग्रंथ है, और जो इसका आधार है वो क्या है, कुरान है। कुरान में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो हमने अभी अभी पढ़ी हैं। इस सिद्धांत से प्रभावित होकर इतिहासकार जो है सल्तनत कालीन राज्य है उनको धर्म संबंध अथवा धर्म प्रधान राज्य बताया है। इतनी चीज़ें उन्होंने देखी कि शरा है, उसका आधार कुरान है, तो उनको लगा कि हाँ ये धार्मिक मामलों में बहुत ज़्यादा अप थे। और उनकी कुछ विशेषताएं भी होती थी कि सबसे आपने जो ऊपर रखना है सिर्फ पुरोहितों को ही रखना है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो धार्मिक राज्य में ये चीज़ें होती थी। एक आपको मैंने अभी अभी बताया कि गैर मुसलमान जो कि हिंदू होते थे उन्हें द्वितीय दर्जे के आप नागरिक मानते थे, और उनसे अपनी रक्षा के लिए आप जजिया भी कर जो है वसूलते थे। यहाँ तक कि उन्हें ये आप जो है याद रखेंगे, अहल ए जिम्मा गैर मुसलमानों को कहकर पुकारा जाता है। ये आपने याद रखना है, और इनसे जजिया कर जो है वसूल किया जाता था। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें इतना खास नहीं है। अब पढ़ेंगे हम सैनिक राज्य को। ठीक है, सैनिक राज्य को पढ़ते हैं। जैसे इतिहासकार आए हैं A.L. श्रीवास्तव, ये इतिहासकार हैं, इन्होंने क्या कहा है कि जो दिल्ली सल्तनत है वो एक सैनिक राज्य मानते हैं। A.L. श्रीवास्तव दिल्ली सल्तनत को एक सैनिक राज्य मानते हैं कि जो भी चीज़ थी दिल्ली सल्तनत की, मैंने आपको अभी भी बताया था कि सैनिक और धर्म पे ही निर्भर करती थी, तो सैनिकों को ये सर्वोपरि मानते थे। बिना सैनिकों के इनकी जो सुल्तान है इनकी कोई भी शक्ति नहीं होती थी, जो भी शक्ति होती थी वो सैनिकों पर ही निर्भर करती थी। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ेंगे कि मात्र सैनिक शक्ति पर यह आधारित थी और सैनिक शक्ति के आधार पर ही हुई थी। सैनिक शक्ति पर ही टिका हुआ था, सैनिक पे ही बल देते थे। उत्तराधिकारी जितने भी युद्ध होते उसमें विजय प्राप्त करने वाला भी सुल्तान ही बनता था। देखिए लड़ते तो सैनिक थे ना, लेकिन नाम तो सुल्तान का होता था ना। ठीक है, दिल्ली सल्तनत विदेशी था, इसलिए वह केवल दो ही कार्यों पर जोर देता था, एक तो कर वसूल करना और शांति और व्यवस्था को बनाए रखना। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि दिल्ली सल्तनत के क्या दो मेन काम थे, एक तो आपने कर वसूल करना है और एक शांति और व्यवस्था बनाए रखनी है। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत को सैनिक राज्य माना जा सकता है। इतनी चीज़ें आपको मैं बता रही हूँ कि इतनी चीज़ वो दिल्ली सल्तनत इस पर डिपेंड करता था, तो आप कह सकते हो कि हाँ सैनिक राज्य जो है आप दिल्ली सल्तनत को आराम से कह सकते हैं, क्योंकि सब कुछ डिपेंडेंस इस पे ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निरकुंश राज्य को पढ़ लेते हैं। दिल्ली सल्तनत एक निरकुंश राज्य में था, बिल्कुल था। जो फ्रांस था इसके राजनीतिक प्रबंध की प्रमुख विशेषता निरकुंश राज्य शासन था। कुछ सम्राट ऐसे भी थे कि जो निरकुंशवादी थे। इसमें जो प्रमुख आता है आपके बलबन आते हैं। बलबन ने अपने दरबार में शिष्टाचार संबंधी सिजदा और पाबोस, मतलब कि पाबोस मतलब पैर को चूमना। ठीक है, तो ये जो दो प्रणाली है इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है और आपने इसको लिखना ही लिखना है। ठीक है, और जो आपके एक तो हो गए बलबन, हो गए बलबल नहीं है बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद तुगलक, ये तीन जो ऐसे शासक हैं दिल्ली सल्तनत के जो कि अपनी मर्जी से अपना शासन चलाते थे। अगर आप अपनी मर्जी से शासन चला रहे हैं तो वो निरकुंश राज्य ही होगा, और बलबन की ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है निरकुंश राज्य में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें यह है कि राजा जो है उसका पद बलबन का विश्वास था कि राजा का पद जो है ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है। जो भी चीज़ दी गई है वो ईश्वर द्वारा, वो अपने आप को ईश्वर ही मानता था एक तरह से। ठीक है, और बस आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, हिंदू मुस्लिम राज्य।
कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं वो जो मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम राज्य था। खिलजी वंश की स्थापना और उच्च पदों पर तुर्की की नियुक्ति के परिणाम स्वरूप राज्य रूप उभरा था। खिलजी वंश जब आया था तब ये उभरे थे, ठीक है। और भारतीय मुसलमानों सहित विभिन्न जाति और वंशों के मुसलमान शासक वर्ग में सम्मिलित किया गया और उच्च प्रशासनिक पदों पर उसकी नियुक्ति क्षमता सुल्तान की पसंद के आधार पर ही की जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें सुल्तान के अनुसार ही होती थी और उस समय शासक वर्ग के लोग रक्त की श्रेष्ठता में विश्वास रखते थे, जिस कारण सम्मानित और श्रेष्ठ कुलों के मुसलमान उच्च पदों पर ही नियुक्त किए जाते थे। सभी सुल्तानों ने इस सिद्धांत का पालन नहीं किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने रक्त की शुद्धता के सिद्धांत की बजाय योग्यता के आधार पर हिंदू तथा अन्य धर्मों के लोगों को पदों पर नियुक्त किया। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? कि कुछ तो है कि बस देखा कि भाई मुसलमान हैं, हमने इनको उच्च पदों पर रखना है। लेकिन एक नाम आपने अभी अभी पढ़ा है, मोहम्मद बिन तुगलक, इसने क्या किया है? इसने रक्त की शुद्धता नहीं देखी, ये नहीं देखा कि ये मुसलमान है तो मैं इसको उच्च पदों पर रखूंगा। नो, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया है? योग्यता के आधार पर जो है हिंदुओं को उच्च पदों पर रखा। हिंदू है या और कोई जाति है, उनको उच्च पदों पर रखा। और इन सभी बातों से लगता है कि सल्तनत राज्य को हम हिंदू मुस्लिम राज्य कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक सतीश चंद्र जी हैं, आपके इतिहासकार हैं, इन्होंने इसकी बहुत आलोचना की है। मध्यकाल में भारत का राज्य किसी हिंदू मुस्लिम राज्य नहीं था, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बीच में आ जाती, तो उसके बदले हम कह देते हैं कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम खलीफा के साथ संबंध। कैसे थे उनके खलीफा के साथ संबंध दिल्ली सुल्तानों के? इस्लामी प्रभुसत्ता जैसे ही गढ़ी, उसके बाद मुसलमानों का एक ही शासक होता है जिसे खलीफा कहकर पुकारते हैं। इस्लाम प्रभुसत्ता जमी, एक मेन शासक होगा जिसका नाम होगा खलीफा। प्रत्येक सुल्तान को इसका सम्मान करना चाहिए। खलीफा जो है, प्रत्येक सुल्तान इसका सम्मान करेंगे। कुरान के अनुसार जो शरा जिसका आधारित है, जिस पर सारी दुनिया का वास्तविक जो है बादशाह अल्लाह है, उसकी आज्ञा का पालन सभी का पवित्र कार्य है, कर्तव्य है। सभी देशों में मानव तक अपना संदेश पहुंचाने अल्लाह ने दूत भेजे हैं, जिससे मोहम्मद पैगंबर अंतिम दूत है। कहने का भाव कि जो आपके मोहम्मद पैगंबर थे वो अंतिम दूत थे, जिन्होंने ये जो सब चीज़ें हैं भेजी। और उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का दूत हूँ। अल्लाह का क्या संदेश है कि कहा है कि आदेश है कि पैगंबर की आज्ञा का पालन करो, जो उसने बोला उसको मानो, उसकी आज्ञा का पालन करो, जो तुम लोगों के बीच सत्ताधारी है। दिल्ली के जो जितने भी सुल्तान थे वो खलीफा को ही अपना वैधानिक मानते थे और नायब के रूप में शासन चलाते थे। नायब के रूप में शासन चलाते थे, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब जो अधिकतर सुल्तान थे वो और क्या क्या काम करते थे, जो कि आपके खुतबे थे ना उसमें और सिक्के थे, उन पर खलीफा का उल्लेख करते थे कि हाँ ये सर्वोपरि है, हम इसकी बात सुन रहे हैं। तो खुतबे और सिक्कों पर इनका प्रचलन था। सुल्तान अपने जो जितने भी कार्य करता था उसे सिद्ध करने का प्रयास करते थे कि वो खलीफा को ही अपना मुख्य मानते थे। जो भी है खलीफा है, हम इससे ऊपर नहीं हैं। लेकिन एक सुल्तान ऐसा था जो खलीफा को नहीं मानता था। वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। वो खलीफा के महत्व को बिल्कुल भी नहीं मानता था, राजनीति में उसको बिल्कुल भी स्वीकार भी नहीं किया। उसने ये कहा था आपके अलाउद्दीन खिलजी ने कि मैं नहीं जानता कि ये नियमोन्वित या नियम विरुद्ध है। जो कुछ भी है राज्य अवसर विशेष के लिए उपयुक्त समझता हूँ वही करता हूँ। कयामत के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। कयामत मतलब जिस दिन मेरी मृत्यु होगी उस दिन नहीं जानता कि मैं, आप सब सुल्तान इसको सर्वोपरि मान रहे हो, जो खलीफा है आप इसको सब सर्वोपरि मान रहे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। मैं ऊपर हूँ और मुझे नहीं पता कि जिस दिन मेरी मौत होगी उस दिन मैं उस दिन मेरा क्या होगा। मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। ये स्टेटमेंट आपके अलाउद्दीन खिलजी की है, ठीक है। बलबन जो है आपको पता है सिजदा और पाबोस की उसने नीति चलाई थी। तो बलबन अपने को अल्लाह के बाद सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मानता था। ये तो शुरू से ही अपने आप को पता नहीं क्या समझता था। उसने अपने को जिल अल्लाह यानी ईश्वर की छाया, याद रखिएगा ये जिल अल्लाह ईश्वर की छाया जो है इसकी उपाधि धारण की थी। किसने की थी? बलबन ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने यामिन उल खिलाफत और नासिर ए अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी। खिलाफत अलाउद्दीन खिलजी, खिलाफत ख ख खिलाफत ख ख खिलजी, मोमिनीन से आप जो है याद कर सकते हैं। दो उपाधियां आपको अलाउद्दीन खिलजी की याद रखनी ही रखनी है। मोहम्मद तुगलक का क्या था कि जब उसने उपाधि धारण की और उसने शाही खुतबे में खलीफा का नाम नहीं लिया था, ठीक है। मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, शाही खुतबा जब उसने पढ़वाया तो उसमें खलीफा का नाम नहीं था, बल्कि इससे जो पूर्व इसका जो सुल्तान था, कौन था? बलबन। उसने क्या किया, खुतबे में खलीफा को स्थान दिया था, लेकिन मोहम्मद तुगलक ने स्थान नहीं दिया। इतना होने पर किसी सुल्तान ने अपने को खलीफा नहीं कहा। दिल्ली के सुल्तानों में लीन खलीफा से नियुक्त पत्र लिया। सबसे पहले इल्तुतमिश ने खलीफा आज्ञा पत्र जो है प्राप्त किया था कि आपकी आज्ञा से मैं ये काम करूंगा।
उसके बाद जो है काम किया आपके मोहम्मद तुगलक ने। इसने राज्य में फैली अशांति और अराजकता को दूर करने के लिए अब्बासी खलीफा से प्रमाण पत्र लिया था कि आप प्लीज कुछ कीजिए। आप इस खलीफे का नाम याद रखेंगे, अब्बासी खलीफा। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बहुत सारी आप में शांति आपने देखी अपने राज्य में। फिर तीसरा जो आया, फिरोज तुगलक ने खलीफा से नियुक्ति पत्र लिया। इसका कारण था कि खलीफा के प्रति मुस्लिम जनता में अंधविश्वास बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया था कि जो है सिर्फ खलीफा ही है, खलीफा का सम्मान करना प्रत्येक सुल्तान का कर्तव्य है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। किस किस ने आज्ञा पत्र लिया, तो सबसे पहले लिया इल्तुतमिश ने। ठीक है, ये किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। इल्तुतमिश की बेटी का क्या नाम था, रजिया। तो इल्तुतमिश ने खलीफा आज्ञा पत्र लिया था। इसके बाद तुगलक वंश का आएगा मोहम्मद तुगलक। इसने किससे आज्ञा पत्र लिया था, अब्बासी खलीफा से प्रमाण पत्र लिया था। ठीक है, ये आज्ञा पत्र है, ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश ने आज्ञा पत्र लिया है और अब्बासी खलीफा से मोहम्मद तुगलक ने प्रमाण पत्र लिया है। इसके बाद जो आपका नाम आता है फिरोज तुगलक, इससे नियुक्ति पत्र लिया है। ध्यान रखिएगा, पत्र भी अलग तरह के हैं। इल्तुतमिश आज्ञा, मोहम्मद तुगलक प्रमाण पत्र और फिरोज तुगलक ने लिया है नियुक्ति पत्र। तीनों पत्र आपको याद रखने हैं। और कहा है कि खलीफा ही सर्वोपरि है, इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। सारे सुल्तानों को क्या करना होगा कि आपको खलीफा की बात माननी ही पड़ेगी क्योंकि वो सर्वोपरि है। लेकिन इसमें एक नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी का, उसने इसको कुछ नहीं माना, इसको कुछ खलीफा को वो कुछ भी नहीं मानता था। और वो साथ में ये भी कहता है कि जिस दिन मेरी मौत होगी मुझे नहीं पता उस दिन मेरा क्या होगा। ठीक है, तो खलीफा के साथ सारे सुल्तानों के संबंध हमने पढ़ लिए हैं। मेन 4-5 नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। तो इस तरह ये वाला खलीफा के साथ संबंध भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो कैसा लगा ये सेशन, उम्मीद है बढ़िया लगा होगा। अगर लगा है ना तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करके रेड बटन और ऑल पर आपने ज़रूर क्लिक करना है ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो ये था हमारा पार्ट 1 यूनिट 3 का BA सेकंड सेम का। ठीक है, यानी कि फर्स्ट जो कहते हैं ना फर्स्ट ईयर उनका है। तो यूनिट 3 जो को है उसका पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 भी जल्दी अपलोड होगा। इस तरह यूनिट जो आपकी 3 है ये पूरी आपको यूट्यूब पे उपलब्ध करवाई जाएगी। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर। और हाँ, शेयर करना मत भूलना।